हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट जॉब्स के हवाले से है जो कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कलान सोनीपत हरियाणा में रिक्रूटमेंट हुए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय इन्वाइट्स ऑनलाइन applications from the eligible candidates for recruitment of various teaching posts in various departments, institutes, regional centers, and constituent colleges against sanctioned vacant posts, subject-wise, category-wise number of vacant teaching posts, along with advertisement numbers, detailed instructions, requisite qualifications, pay scale, and modalities for selection are given on the university website. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी आप यहाँ पर नोट कीजिए। यहाँ पर आप लॉगिन करके और भी जानकारी हासिल कर सकते हो। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो कि ये वेबसाइट है, इस पर आपको फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे। 20 जनवरी से फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे इस पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं पोस्ट्स की डिटेल्स कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा पोस्ट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप इम्पोर्टेंट डेट्स। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट 13 जनवरी को एडवर्टाइजमेंट नोटिस आ गई है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स जो स्टार्ट हो जाएंगे 20 जनवरी से फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, वो यहाँ पर 10 फरवरी तक रहेगा। अब यहाँ पर आप पे स्केल भी देख लीजिए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट्स हैं उनको यहाँ पर लेवल 10 यानी 57,700 अप टू 1,82,000 यहाँ पर पेमेंट स्केल रहेगा। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर MSM आयुर्वेदा है उनका यहाँ पर पे लेवल 9 रहेगा, जो कि 53,100 से लेकर 1,67,000 रहता है। उसके बाद जो एसोसिएट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 13 के हिसाब से उनको पेमेंट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर है उनको यहाँ पर लेवल 13 के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद जो प्रोफेसर पोस्ट्स हैं उनको यहाँ पर लेवल 14 के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगा। लाइब्रेरियन के पोस्ट्स यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर लेवल 14 के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर देखिए डिटेल्स ऑफ द पोस्ट्स कि कौन कौन सा पोस्ट है और कौन सा सर्विस है। पहला जो प्रोफेसर्स के पोस्ट्स रहेंगे, प्रोफेसर्स पोस्ट किस में रहेंगे? लॉ, कॉमर्स, होटल मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इन सारे डिपार्टमेंट्स में प्रोफेसर्स के पोस्ट्स अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर्स के पोस्ट्स भी अवेलेबल रहेंगे। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? इंग्लिश, लॉ, मैनेजमेंट स्टडीज़, कॉमर्स, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, और यहाँ पर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स। उसके बाद यहाँ पर कुछ और एसोसिएट प्रोफेसर्स के पोस्ट्स हैं, जो कि हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और उसके बाद जो रीजनल सेंट्रल खराल जिंद है उसमें भी जो पोस्ट्स रहेंगे एसोसिएट प्रोफेसर्स की, वो है इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पोस्ट्स जो हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में? मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। और उसके बाद हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन और फूड एंड न्यूट्रिशन। उसके बाद जो रीजनल सेंट्रल खराल है उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स। और उसके बाद पर BPS इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है, वहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट रहेंगे वो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन, जोलॉजी, जियोग्राफी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है वहाँ पर ये वाले हॉस्पिटल में ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी रहेंगे। यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ पर भी पोस्ट रहेगा। अब यहाँ पर फीस की बात करेंगे कि फीस कितना आपको देना है। जो कैंडिडेट्स UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ESM या ESP, उनको यहाँ पर 2,000 रुपीज़ देना होगा। कैंडिडेट्स फीमेल है ऑफ UR कैटेगरी,
उनको यहाँ पर सिर्फ 1000 देना होगा। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं यानी SC, BCA, BCB या EWS कैटेगरी, उनको यहाँ पर ओनली 500 देना होगा। उसके बाद जो PWBD है उनको यहाँ पर कुछ भी फीस नहीं देना होगा। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। तो ये आपको पूरा डिटेल दिया गया है अपेंडिक्स फर्स्ट में। तो हम चलते हैं अपेंडिक्स फर्स्ट में, तो जहाँ पर हम ये पूरी डिटेल्स देखेंगे। तो ये रहा हमारे पास अपेंडिक्स फर्स्ट। यहाँ पर हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स। क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट्स, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स, वो यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। पहला जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए 2 कंडीशन यहाँ पर दी गई है। पहली कंडीशन कि उनको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद 55% ऑफ मार्क्स अगर वो जनरल से बिलोंग करते हैं, और मास्टर्स के अलावा उनके पास नेट पास होना ज़रूरी है। अगर मास्टर्स के अलावा उनके पास नेट नहीं है तो मास्टर्स के अलावा उनके पास PhD डिग्री होना ज़रूरी है, तभी वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको PhD मैंडेटरी है, यानी PhD आपका होना चाहिए, और PhD के अलावा आपको PG में 55% ऑफ मार्क्स होना चाहिए, और उसके अलावा आपको 8 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम प्रोफेसर पोस्ट्स की। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रोफेसर के लिए भी आपको PhD होना चाहिए, और PhD के अलावा आपको PG में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर्स या एसोसिएट प्रोफेसर्स इन द फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। यहाँ पर आपको पहले BSc डिग्री होना चाहिए इन फार्मेसी, यानी B फार्मेसी आपका होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, और फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। और एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट जो है फार्मेसी में, उसके लिए आपको पहले बी फार्मेसी होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। उसके अलावा आपको PhD डिग्री यहाँ पर होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। दोस्तों ये जो डिटेल्ड यहाँ पर नोटिफिकेशन है इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दिया है। अगर आप इसको डिटेल्ड पढ़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको वहाँ पर डिटेल्ड देख सकते हो। अब यहाँ पर जो पोस्ट है प्रोफेसर का फार्मेसी में, यहाँ पर आपको पहले B फार्मेसी, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, और उसके बाद PhD डिग्री आपका होना चाहिए। फिर जो यहाँ पर पोस्ट है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन के लिए आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहले आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस विद 55% मार्क्स, एट लीस्ट 10 ईयर्स एज अ लाइब्रेरियन, और उसके बाद एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी साइंस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन लाइब्रेरी, और उसके अलावा PhD डिग्री भी आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है MSM आयुर्वेदा का, तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है शॉर्ट लिस्ट के लिए, यानी जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट में आ जाएंगे उनको फिर यहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। तो शॉर्ट लिस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो होंगे इन द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। इसको मैं पेज को ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज में होंगे उनके लिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज में होंगे उनके लिए PhD में 25 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ में होंगे तो उनके लिए PhD में 30 पॉइंट्स दिए जाएंगे। थोड़ी सी माइनर डिफरेंसेस यहाँ पर है, आप उनको यहाँ पर नोट कर दीजिए। हम पेज को ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से डिग्री के लिए क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, और यहाँ पर टोटल 100 पॉइंट्स होंगे, और 100 पॉइंट्स में से आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो।
दोस्तों ये था एक अपडेट जॉब्स के हवाले से। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।